हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर आनंद चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं पॉलिटिकल बीट पे ज़्यादा वीडियो बनाने का कोशिश नहीं करता था, मगर अब देश में ऐसी स्थिति आ गए हैं कि बहुत सारे लोगों को इतने गुमराह कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लोग गलत दिशा में जा रहे हैं और जो जर्नलिस्ट है प्रॉपर, वो पता नहीं गोदी मीडिया के बातों में फँस रहे हैं और एक्चुअल जो सिनेरियो है यूजीसी का, उसको भटका के कहीं और ले जा रहा है। और इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो बीजेपी पार्टी था वो एक समूह का पार्टी था, और इसमें हुआ क्या कि जब से नरेंद्र मोदी आए और अमित शाह आए, इनका जैसे जैसे दबदबा बढ़ता गया और इन्होंने क्या किया कि इनके जो कॉम्पिटिटर थे वो सबको साइड कर दिया, साइड लाइन लगा दिया। जैसे मुरली मनोहर जोशी हो गए, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, उमा भारती हो गई, उसके बाद आपका राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा। तो इनका जो कॉम्पिटिटर था उनको ये ऐसे बोल के साइड लगा दिए कि मतलब बीजेपी में जो है सो हम ही हैं। ऐसा है नहीं, बीजेपी का मतलब है एक विचारधारा। और आज मैं आपको इस बारे में बताना चाह रहा हूं कि मोदी जी ने एक रूल लाया था बीजेपी ने, जो 75 वर्ष के बाद वो आदमी बीजेपी पार्टी के किसी भी पोस्ट पे होंगे वो मार्गदर्शन में जाएंगे। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हो गया, मुरली मनोहर जोशी हो गए, जितने सीनियर नेता थे उनको इन्होंने अपने कंपटीटर को ये बोल के 75 वर्ष हो जाएगा साइड लगा दिया। अब आइए मेन मुद्दे पे। ये दो गुजरातियों ने बीजेपी को किडनैप कर लिया। आप ऐसे समझिए कि इन्होंने क्या किया कि धीरे 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 जितने इनके कॉम्पिटिटर थे उनको बीजेपी से बाहर कर रास्ता दिखा दिया। किसी को 75 वर्ष बोल के, किसी को मतलब सही नहीं काम कर रहा है, वहां के जो लोकप्रिय नेता थे उसको हटा के ये अपने हिसाब से आदमी ले आए। तो अब ये कहां पे जंग हो रहा है? जंग हो रहा है एक्चुअल में यूपी में। यूपी में बाबा को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनना है, योगी आदित्यनाथ को, और ये दोनों चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से उसको हटा दें। और बीजेपी जो यूपी में है वो किसी भी तरीके से विधानसभा चुनाव हार जाए। अगर इन दोनों को यूजीसी की गाइडलाइन आप देखेंगे तो ये केस जो है ओबीसी वाला वो 75 मतलब 2019 का है, और ये ला कब रहे हैं? 2026 में। ठीक है, तो 2026 में आपने 6 साल क्या कर रहा था? तो लोगों का ध्यान ध्यान जो है वो डाइवर्ट करने के लिए ये दोनों ने अपनी चाल चले। क्या चाल चले? कि हम ओबीसी की मसीहा बनते हैं। ठीक है, और ऐसा है नहीं कि इससे अपर कास्ट जो है वो नाराज होगा, वो रिजाइन देंगे और यूपी में जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बाबा आदित्यनाथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर का कॉम्पिटिटर इनको बने नहीं। कि लोगों को ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी हो गए 75 साल के, तो अब जैसे 75 साल के हो गए तो इनको तो देना है रिजाइन, क्योंकि ये भी जाएंगे मार्गदर्शन में। तो इस बातों को पे गोदी मीडिया जो है वो चर्चा ही नहीं कर रहा है। चर्चा इसलिए नहीं कर रहा है, इन्होंने क्या किया कि अपने चुपके से यूजीसी गाइडलाइन में लाके, जो कानून बनना नहीं है, कुछ होना नहीं है, अपने से ध्यान हटाने के लिए कि 75 वर्ष के हो गए, पार्टी में पूछेंगे कि भाई आप अब तो आप रिजाइन दीजिए, क्योंकि आपने ही रूल बनाया था, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। तो ये व्यक्ति अपने सातिराना दिमाग से मतलब यूजीसी का गाइडलाइन ऐसे समय में ला दिया कि लोगों का माइंड डाइवर्ट जो है उधर हो गया, और इनको ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर ओबीसी से लेना देना होता तो 19 में कानून आया तो 19 से 20 हो जाता, 21 हो जाता, 22 हो जाता। ये जब इनके 75 साल हो गए तो इन्होंने क्या किया कि भाई ऐसा रूल ला दो ताकि बीजेपी को लगे कि अगर हमको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए रखोगे तो हम पार्टी तोड़ देंगे। तो भैया एक बात आप समझ लो, बीजेपी पार्टी को जो वोट देता है वो नरेंद्र मोदी को ना देते हैं ना अमित शाह को वोट देते हैं। बीजेपी एक विचारधारा है, तो विचारधारा को लोग वोट देते हैं। जैसे बीजेपी से निकला उमा भारती निकली,
कल्याण सिंह निकले, बहुत सारे नेता निकले, क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं। तो आप दोनों ये अगर सोच रहे हो कि हम बीजेपी को तोड़ देंगे, तो ये आप दोनों मतलब गफलत पाल के बैठे हैं। आप दोनों से कुछ होने वाला नहीं है। 75 वर्ष है, आप हो गया है, आप चुपके से यूजीसी वाला मामला हटाइए, चुपके से रिजाइन दीजिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए कुर्सी खाली कीजिए। आप हर जगह छोटे छोटे मतलब जो आदमी कभी बोल नहीं सकता है, जो आदमी किसी को जान नहीं सकता है, उसको आप टिकट दे रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लोकप्रियता के नाम पे जीरो है, तो आपको वोट नहीं दे रहा है। और लोगों जो बीजेपी से रिजाइन दे रहे हैं, बिल्कुल आप इनकी भावनाओं को समझिए, ये अभी तक सक्सेस होते जा रहा है। क्योंकि यूपी में अगर योगी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेगा तो ये दोनों आदमी का वैसे ही विदाई होगा जैसे लालकृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी का हुआ था। ठीक है, तो आप बिल्कुल पार्टी में रहिए और इन दोनों को जो निकालने का कोशिश कीजिए, इन दोनों को जो एलचे बेलचे चमचे जो खड़ा होते हैं उनको हराने का काम कीजिए। बीजेपी में इनकी ऑटोमेटिक कद जो है वो आसमान से जमीन पे आ जाएगा। और ये जो सोच रहे हैं कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय नेता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी पार्टी बनाए, भारत में लड़े, ये 2.5% वोट नहीं ला सकता है। बीजेपी से जो भी आदमी जुड़ा है वो विचारधारा से जुड़ा है, बीजेपी कोई पार्टी नहीं है। आज के यूथ को आपको बरगलाना बहुत मतलब लोहे के चने चबाने के बराबर है। तो आप बिल्कुल बाबा योगी को सपोर्ट कीजिए, आप लोग पार्टी मत छोड़िए। ये दोनों जो किडनैप कर लिया है बीजेपी पार्टी को, इससे उसको आजादी दिलाइए। ये जैसे मतलब हारेगा इनका एल्चा बेल्चा, वैसे ही मतलब ये दोनों साइड हो जाएंगे। अब आते हैं, देखते हैं कि अगला सिनेरियो क्या है। देखिए, हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह जी ने बीजेपी को किडनैप कर लिया। अब कैसे किडनैप हुआ ये देखिए, जब से गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से इनका एक लक्ष्य था। लक्ष्य क्या था कि इनके जो कंपटीटर थे, सबसे पहले उन्होंने गुजरात से उसको बाहर कर दिया। ठीक है, और अपना कंपटीटर ये कभी रखे ही नहीं जब से प्राइम मिनिस्टर बने। क्योंकि मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं। देखिए, अभी का जो रेल मंत्री है, ठीक है, आप उनके नाम चेक कीजिए, उनका हिस्ट्री कीजिए, चुनाव कीजिए, तो भारत में सबसे पहले रेल मंत्री कौन बनता था? जो प्राइम मिनिस्टर से थोड़ा सा कम पॉपुलर होता था, ताकि वो मतलब अगले बार वो अच्छे काम करे तो वो भी प्राइम मिनिस्टर के रेस में हो। इन्होंने क्या किया, ऐसे आदमी को बैठा दिया जो काउंसिलर चुनाव और गांव का मुखिया चुनाव भी नहीं जीत सकता है। तो ये अपना जो मतलब सिनेरियो है उसको ये धीरे धीरे ऐसे साफ कर दिए कि लोगों को लगा कि ये हमारी चालाकी है, चाल है, कोई समझेगा नहीं। ऐसी बात नहीं है। ले लीजिए फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, अगर इनको देखिए ना, तो ये मतलब बहुत बड़ा वित्त मंत्री का जो एक होता है मतलब इकोनॉमिस्ट है, कुछ भी नहीं है। इनको इन्होंने क्या किया, वित्त मंत्री बना दिया। मतलब इनके आगे पीछे जो नाचता रहे उनको इन्होंने पोस्ट पे बैठा दिया, ताकि हमारा जो बड़ा पोस्ट है वो जी सर ना सर मीडिया मैनेज करते रहे, बस हो गया। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के एक गद्दावर नेता थे जो बीजेपी को 2 से लेकर 200 तक पहुंचाया, सत्ता तक लाया। यह बोलकर निकाल दिया गया कि अब ये 75 साल से ऊपर के हो गए हैं, इसलिए मार्गदर्शन में रहेंगे और बीजेपी के नए चेहरे को मौका मिलेगा। तो मोदी जी इस साल हो गए 75 वर्ष के। ठीक है, तो इनको भी निकलना है, क्योंकि रूल तो इन्होंने खुद बनाया था, 75 वर्ष के बाद मार्गदर्शन में जाएंगे। तो अब इनका हो गया 75 वर्ष। अगर ये यूजीसी वाला मतलब झोल झापाटे नहीं करते तो लोग पूछते आप रिजाइन कब दे रहे हैं। मीडिया का पूरा मतलब फोकस है यूजीसी पे। ये कोई डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है कि 75 वर्ष के मोदी जी हो गए हैं जो खुद कानून बनाए थे, वो रिजाइन कब देंगे। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए एक सिनेरियो देखिए। मीडिया में और राजनीतिक में टाइमिंग बहुत मायने रखता है। अभी 75 वर्ष पे कोई मीडिया चर्चा नहीं कर रहे हैं, मोदी जी 75 वर्ष के हो गए। भाई आप ही का रूल बनाया हुआ है, आप हटे, दूसरे को मौका दें।
देखिए इन्होंने साइड कैसे किया। सबसे पहले मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, मनोहर जोशी, जो एक समय में बीजेपी के गद्दावर नेता हो, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सबको इन्होंने साइड कर दिया। अगर ये इतने ओबीसी के चिंतक हैं तो उमा भारती तो बहुत बड़े नेता भी हैं, ओबीसी भी हैं, इनको मंत्रालय में जगह क्यों नहीं दिया? तो ये सब एक पंडित को टारगेट नहीं है। मोदी एक्चुअल में अपना सत्ता बचाने के लिए, अपनी कॉम्पिटिटर को हटाने के लिए ये यूजीसी बिल लाए हैं और कुछ नहीं है। ये बारी बारी से सबको ऐसे मतलब साइड कर दिए बीजेपी के। इनका अभी प्राइम मिनिस्टर का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अब देखिए वसुंधरा को इन्होंने क्या किया, दोनों आपस में लड़वा दिया। दोनों ये जो इनके आपस में ही थे, मतलब वसुंधरा और वसुंधरा की एक फैमिली के ही मेंबर थे, आपस में लड़ा दिया। और क्या किया, इनके हाथ से सत्ता लेके, और वहां के एक मुख्यमंत्री हैं जो बने हैं, ठीक है, वो पॉपुलर तो छोड़ दीजिए, वो बीजेपी अगर अपना नाम हटा ले, ठीक है, तो वो मुख्यमंत्री का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं भाई बड़े नेता हैं आप, बहुत शालीन है, इनकी पकड़ भी है वसुंधरा की राजस्थान में। इसीलिए बोलते हैं जब जब घर फूटेगा पड़ोसी आपको लूटेगा। तो आप दोनों मतलब गोतिया में लड़ लिए और मोदी जी ने वहां पे तीसरा बैठा दिया चमचे को, ठीक है। यही रूल लागू प्रधानमंत्री मोदी जी पे 75 के हो गए। मैं हमेशा से बोलता था कि मोदी जी को कोई यूजीसी से लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव में, यूपी का चुनाव है, अगर यूपी चुनाव में बाबा अगर आ गए, ठीक है, तो फिर इनकी बहुत मुश्किल खड़ा हो जाएगा। और लोकप्रियता के मामले में अगर यूथ की मान लीजिए तो मोदी जी अब भारतीय लोकप्रियता में योगी आदित्यनाथ से 50% से नीचे पिछड़ जाएंगे, अगर सर्वे हो, सब कुछ हो तो, ठीक है। दूसरा कैंडिडेट पीएम का है योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, जो सबसे अभी भारत में यूथ में चर्चित हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि ये यूजीसी रूल लाके उन्होंने क्या किया कि अपर कास्ट नाराज हो जाएगा, अपर कास्ट जैसे नाराज हो जाएगा तो हमारा एक राज्य जाएगा, हम फिर से, अगर योगी चला गया तो हम प्राइम मिनिस्टर मतलब बने रहेंगे जब तक जिएंगे तब तक, क्योंकि उनका कंपटीटर तो अब कोई है नहीं। तो ये जो गफलत पाल के बैठे हैं खमनई की तरह, हम सत्ता में रहेंगे, यहाँ के यूथ सब समझ रहे हैं, आपकी चाल को सब समझ रहे हैं, भाप रहे हैं। ये जो गोदी मीडिया है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो यूथ अभी टूटे हैं वो उतने मजबूती से बाबा के साथ खड़े रहे, बाबा भी वही हाल करेगा जो इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी इस सबका किया है। अब देखिए अगले साल यूपी में चुनाव है, टाइमिंग राजनीतिक में बहुत बड़ा मायने रखता है। अब आते हैं मुद्दे पर, इसीलिए यूजीसी का मामला आया, इस तरह के कानून बना दिया ताकि अपर वाले इस्तीफा दे और कास्ट के जितने नेता हैं वो बीजेपी छोड़ जाए। तो अब ये बात आप गौर से सुनिए कि आप अगर किसी को छोड़ेंगे, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो चाल चला उसमें तो वो आगे निकल जाएगा, बिल्कुल आगे निकल जाएगा। इसीलिए आप उनकी चाल को समझिए कि वो इसलिए अभी 26 में लाए हैं क्योंकि 27 में है, अपर वाले नाराज होगा, 2-3% वोट मायने रखता है जीत हार के लिए, तो 2-3% अपर वाले छोड़ देंगे तो उनकी सत्ता जो है वो चला जाएगा और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है वो 75 वर्ष के बाद भी मजे मारते रहेंगे। ऐसा नहीं है भैया, जो मोदी और अमित शाह के जो आगे पीछे करते हैं आप उसको मतलब पार्लियामेंट तक न मत आने दो। सिंपल सा फंडा है, जो उनके विरोधी हैं उनको अमित शाह मोदी अगर चुनाव हार गए तो ये समझ लीजिए बीजेपी से वो बाहर हैं, ठीक है। तो बाबा के साथ खड़े रहिए, ये 75 वर्ष का जो रूल बनाया था उस पर कायम रहिए। अब बोलिए इस्तीफा दे, 75 वर्ष आपका हो गया, अब इस्तीफा दे। वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, अगर पॉपुलर है तो उमा भारती की तरह अपना पार्टी बना के देखें और फिर से देखें कि कैसे आपका क्या हाल होता है। आप 3% भी वोट नहीं ला सकते हैं पूरे भारत में, इसलिए एक आदमी भी बीजेपी से इस्तीफा न दे। इसलिए यूपी के चुनाव में बाबा का जितना मदद पहले करते थे उससे 2 गुना ज्यादा मदद करें और बाबा को इतना सशक्त बना दे कि बाबा के साथ खड़े रहे। जैसे
बाबा का जितना हाथ मजबूत होगा उतनी ही पार्टी में बाबा का दबदबा होगा। तब तक इन दोनों गुजरातियों को बोरिया बिस्तर समेट देंगे, जैसे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, संजय जोशी और कितने बीजेपी को इन्होंने लाइफ खराब कर दिया है, वही हाल इनका भी होने वाला है। अब यूजीसी बिल का नोटिफिकेशन आने के बाद 7 दिन बाद पंडित घूसखोर है ऐसी मूवी आ गया। ये टाइमिंग देखिए, इनका पूरा से पहले से स्क्रिप्ट लिखा पड़ा है, ठीक है, कि पंडित जी को बदनाम करेंगे, इसमें राजपूत अलग हो जाएंगे, गुप्ता अलग हो जाएंगे और मुस्लिम में भी अपर कास्ट वाले हैं। भैया आपको सबसे अच्छा मौका है कि आपके ऊपर जबरन कानून थोपा जा रहा है, इसको हटाइए, क्योंकि देश के लिए ना ये आपस में लड़ा लड़ा के नासूर बना दिया है। अगर पार्टी से पूरा सहयोग नहीं मिला तब ओबीसी के नजर में शहीद होते हैं मुझे पोस्ट छोड़ना पड़ा। देखिए, जब गुजरात के ये 15 साल मुख्यमंत्री थे तब तो ये ओबीसी नहीं थे, 12 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर का तब तो वो ओबीसी नहीं थे। अब ये ओबीसी कार्ड इसलिए खेल रहा है ताकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो जुड़ाव जो है वो बिल्कुल, हम इधर से अगर चले गए तो ये बोल के हमको रिजाइन देना पड़ेगा, हम ओबीसी से थे इसीलिए हमें प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया गया। भैया ये राजनीतिक में ऐसे प्रोपेगेंडे चलते रहते हैं, इनको सही कुछ नहीं होना है। जब आपने 30 साल सत्ता में रहे तब तक आप ओबीसी नहीं थे, अब ओबीसी का पाला खेल रहे हैं। ये आदमी कभी किसी का ओबीसी का हितैषी नहीं है, आप ऐसे समझो, ये आदमी कभी भी ओबीसी का हितैषी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपने सत्ता और कुर्सी का हितैषी है। इसमें अगर हितैषी रहता तो उमा भारती को मंत्री परिषद में रखता। ये कितने बीजेपी के ओबीसी के जो बड़े नेता है उसको रखा है, एक को भी नहीं, जो इसका कॉम्पिटिटर था एक को भी नहीं रखा है। जब आप 15 साल बीजेपी में थे तब ओबीसी नहीं थे, 12 साल प्राइम मिनिस्टर बने तब ओबीसी नहीं है। यह शहीद होने वाला आपका नाटक नहीं चलने वाला है, झूठ सारे जान रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आप सबों से कहता हूं बीजेपी मत छोड़िए, और आप जितना पार्टी में रह के किसी को विरोध कर सकते हैं उतना बाहर से नहीं कर पाएंगे। आप पार्टी में रहिए, बाबा का हाथ मजबूत कीजिए, बीजेपी जो मोदी के अपोजिट हैं सारे यूथ जानते हैं, उसको हाथ मजबूत कीजिए, मोदी को पार्लियामेंट में मत भेजिए, ठीक है। चुनाव वो कहीं से भी लड़े उनको हरा देना है, और अमित शाह को हरा देना है चुनाव में। जैसे ये दोनों चुनाव हारेंगे और बाबा का हाथ मजबूत कीजिए, ठीक है। बस इतना ही मेरा कहना है। मैं यूजीसी पे दूसरा तीसरा वीडियो लाता हूं जो है। धन्यवाद, वीडियो को शेयर करें।